बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे गोला कबाब। गोला कबाब हम मटन से बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। गोला कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाए जाते हैं, तो चलिए आज की रेसिपी में बनाना सीखते हैं। यहाँ पर लिया है हमने मटन का कीमा। कीमा जो है ये हमने लिया है 1 किलोग्राम और इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है। और स्पाइसेस में हमने लिए हैं ज़ीरा लिया है आधा चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया लिया है हमने 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 खाने का चम्मच, नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, चाट का मसाला लिया है 1 चाय का चम्मच और आधा चम्मच हमने लिया है गरम मसाला और थोड़ा सा लिया है हमने अदरक का पाउडर। तमाम स्पाइसेस जो हैं ये हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। कीमे को पहले हम डालेंगे चॉपर में, क्योंकि गोला कबाब बनाने के लिए कीमा जितना ज़्यादा बारीक पिसा हुआ हो उतना ही ज़्यादा गोला कबाब जो हैं ये अच्छे बनते हैं। आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में से 1-2 दफ़ा इसको ग्राइंड कर लें, और अगर चॉपर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कीमे वाले से कह कर कि हमने गोला कबाब बनाने हैं तो 2 से 3 दफ़ा मशीन से कीमा को निकलवा लें। स्पाइसेस चले जाएंगे कीमे के अंदर। इन स्पाइसेस के अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच लेमन जूस, और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे यानी कि मक्की का आटा, और साथ में हम बेसन ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 1 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच, और ढक्कन लगाकर कीमे को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। कीमे को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम लेंगे एक खुला बर्तन और पिसा हुआ जो कीमा है हम उसमें ऐड कर लेंगे, और बाकी का बचा कीमा जो है उसको भी हम चॉपर में डालकर पीस लेंगे। आप इस रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि गोला कबाब हमने किस तरह बनाए हैं। बाकी के कीमे को भी अच्छी तरह से चॉपर में हमने पीस लिया है। अब तमाम कीमे को करेंगे एक ही बर्तन में ऐड और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कुछ कीमा जो है ये हमारा स्पाइसेस वाला है, कुछ कीमा जो है बगैर स्पाइसी ऐड किए हमने चॉपर में से निकाला है। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है ये इक्वल सारे कीमे में मिक्स हो जाए।
गोला कबाब आप चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। कीमा हमने मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक बर्तन में कुकिंग ऑयल और एक खुला बर्तन रख लेंगे और अब हम हाथों को कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और अपनी पसंद के साइज़ के हम कबाब जो हैं वो बनाकर रेडी कर लेंगे। ईद उल ज़ुहा चौंके आने वाली है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे दावतों में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाया करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब गोला कबाब बनते हैं। इसी तरह से सारे कबाब जो हैं वो बनाकर हम रेडी कर लेंगे। चूल्हे पर हमने एक खुला तवा जो है वो चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए और कबाब बनाने के बाद हम तवे पे इनको फ्राई करेंगे। कबाब जो हैं ये सारे बनकर रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम पे तवे को हमने कर लिया है गरम और इसके ऊपर हम 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अब एहतियात के साथ कबाब जो हैं ये हम सारे तवे पर रख लेंगे और इनको लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे ताकि कबाब जो हैं ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली रेसिपीज़ को शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तीन से 4 मिनट तक हम एक साइड से इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम ब्रश लेंगे और ब्रश की मदद से जो कुकिंग ऑयल है इसके साथ हम कबाबों को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम कबाबों की साइड जो है ये चेंज कर लेंगे। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह कलर कबाबों पे आ चुका है। इसी तरह 3 से 4 मिनट तक हम दूसरी साइड से इनको कुक कर लेंगे। फ्लेम नीचे हमारी अभी तक लो है। लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं ताकि कबाब जो हैं ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। कबाब जो हैं ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये सारे कबाब जो हैं रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजीली घर में बनने वाले गोला कबाब। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को लाजमी शेयर किया करें। और गोला कबाब को आप दही के चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।